भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक प्रभावी प्रणाली है, जिसकी कल्पना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वराज के रूप में की थी। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र वह होता है जिसमें गांव का प्रत्येक नागरिक शासन में भागीदार हो। पंचायती राज कोई नई अवधारणा नहीं है। इसके प्रमाण प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी मिलते हैं। आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में रखी गई थी, जब उन्होंने स्थानीय नायकों को लोकतांत्रिक ढांचे में संगठित करने की पहल की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, किंतु प्रारंभ में इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, जिसने पंचायती राज को त्रिस्तरीय संरचना देने की सिफारिश की। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना की गई। इस समिति की सिफारिश पर आधारित पहला प्रयोग 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। इसके कुछ ही समय बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपनाया। हालांकि शुरुआती समय में इस व्यवस्था को व्यापक सफलता नहीं मिली, इसलिए 1977 में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना प्रस्तुत की, लेकिन देश में उस समय की राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधिक दर्जा देने की सिफारिश की, जिसे 1992 में 73 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अमल किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 क से ड तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। साथ ही पंचायतों को क्रियात्मक रूप से सशक्त बनाने हेतु 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों की सूची शामिल की गई। वर्ष 2010 से 24 अप्रैल को प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को सम्मानित भी किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का माध्यम है।